अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 1.5 मीटर के कम फैब्रिक में आप 42 इंच लंबे ट्राउज़र को किस तरीके से निकाल सकते हैं और लेंथ भी आपने पूरी करनी है और विड्थ भी आपने पूरी करनी है। तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको बताऊँगी, जिससे बिगनर्स भी बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे और जो प्रोफेशनल हैं उनको भी हो सकता है कि ये तरीका ना मालूम हो। तो इस तरीके से देखें, 1.5 मीटर का ये मेरे पास पीस है और इसमें से मैंने 42 इंच लंबी लेंथ निकालनी है। आमतौर पर नॉर्मल शलवार की लेंथ 36 इंच बेसिक साइज़ होता है, लेकिन ये माशाल्लाह हाइटेड जो है लड़की उनकी ये शलवार है, तो 42 इंच इसकी तैयार लेंथ है। तो आपने मार्जिन वगैरह भी रखना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से कपड़ा बराबर कर लूँगी। 2 इंच जो है वो मैं इलास्टिक का मार्जिन छोड़ दूँगी। अब इलास्टिक के मार्जिन के लिए ये देखें, लाइन मैंने इस तरह से सीधी कर ली है। ये 2 इंच जो है इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए है। और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि हिप साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से मैंने ये निकाला है। अब हिप साइज़ है 40 इंच, तो 40 को डिवाइड किया है 4 के साथ, तो आ गया है मेरे पास 10 इंच। तो 10 इंच में मैं 4 इंच की लूजिंग डालूंगी। आमतौर पर 2 इंच की लूजिंग डालते हैं, ये 4 इंच की उस वक्त डालते हैं जब हमने फुल इलास्टिक अटैच करना हो, और 2 इंच की लूजिंग उस वक्त डालते हैं जब हमने फ्रंट साइड पे इलास्टिक की बजाय हमने बुकरम को अटैच करना हो, पेपर पेस्टिंग अटैच करनी हो, हाफ इलास्टिक डालना हो। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच की लूजिंग डाली है क्योंकि मैं फुल इलास्टिक अटैच करना चाहती हूँ। जितना आपने ऊपर से रखा है उतना ही आपने आसन के लिए निशान लगाया है, यानी 14 इंच। इसके बाद यहाँ से मैं 20 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है ट्राउज़र की, वो मैं 20 इंच रखने वाली हूँ। 20 इंच मैंने चौड़ा इस वजह से रखा है क्योंकि जितनी हमारी लंबाई होती है 40 इंच, उसमें 10 कम करके हम यहाँ से यहाँ का स्पेस रखते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेस इतना नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि लंबाई तो हम पूरी कर लेंगे, लेकिन आसन की चौड़ाई ज़्यादा ना होने की वजह से खिंचाव पैदा होगा, ट्राउज़र के फटने का ख़तरा होगा और ट्राउज़र पेंचे की सिमत से खिंचेगा। तो इस वजह से इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अब देखें, मैं इसकी लेंथ आपको दिखाती हूँ कि लेंथ ये देखें मैं रखने लगी हूँ यहाँ पर 42 इंच। अब 42 इंच के ऊपर मैंने एक निशान लगाया है, ऊपर हाफ इंच के ऊपर मैं एक और निशान लगा लूँगी। तो ये हाफ इंच के ऊपर इस वजह से मैंने निशान लगाया है ताकि जब मैं फोल्डिंग करूँ तो उसके लिए जो सिलाई में मार्जिन आना है वो वाला मार्जिन है, और नीचे की तरफ कपड़ा मैं अलग से लगा के फ़ोल्ड करूँगी। तो ये देखें, मोहरी का साइज़ में रखने लगी हूँ 7.5 इंच के ऊपर। ये देखें 7.5 इंच के ऊपर मैंने मोहरी का इस तरह से निशान लगाया है, और 1 इंच मैं इजाफी मार्जिन के लिए रख लूँगी। अब ये देखें, यहाँ तक मैंने ये निशान वगैरह लगा लिए हैं। अब देखें, आपने स्केल की मदद से निशान नहीं लगाना बल्कि सेब पट्टी की मदद से निशान लगाना है। सेब पट्टी को रखते हुए आपने इस तरह से निशान लगाना है। अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसकी यहाँ से जो स्पेस दिया है, ये 42 इंच में से 10 निकाल के 32 इंच होगा तो बेस्ट रहेगा। ये देखें, पूरा 32 इंच आ रहा है, यानी कि ये ट्राउज़र बनने के बाद खिंचाव भी पैदा नहीं करेगा, फटेगा भी नहीं और पेंचे की सिमत से मुड़ेगा भी नहीं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है, और यहाँ मैंने मार्जिन के लिए ये देखें इस तरह से मार्जिन आपने सिलाई लगानी है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इकट्ठे एक ही लाइन लगाई है। अब जो आपने आसन की तरफ से निशान लगाना है वो भी आप सेफ पट्टी को यूज़ करते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब ये 2 पल्ले मेरे पास कट के तैयार होंगे फ्रंट साइड के, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ऊपर से भी इसको बराबर कर लूँगी और फिर इसकी कटिंग करना शुरू कर दूँगी। ये देखें, आपने इसके बाद मैं स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ स्टिचिंग भी, तो आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। यहाँ से जब आपने कटिंग करनी है ना, तो आपने थोड़ा सा कपड़ा भी इजाफी कटिंग नहीं करना, वरना सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें, आपने बिल्कुल दिए गए निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है, थोड़ा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना। ये देखें, पेंचे की तरफ भी आपने कैंची को सीधा नहीं चलाना। अब ये देखें, जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है कपड़े का, वो देखें, उसको देखें आप। तो आप ये देख के बिगनर्स तो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, फ्रंट साइड कट गई, बैक रह गई। अब ये देखें, आप इसको इस तरह से रखेंगे उल्टा के, ठीक है।
यानी कि दूसरी वाली साइड को इस तरफ रखना है। अब इस तरह से इसको सेट करना है, चौड़े वाले पार्ट के ऊपर आसन वाली साइड को इस तरह सेट करना है और नीचे ये देखें पेंचे वाली साइड आ जाएगी। और ये देखें आप कि मैंने ज़रा सा भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं किया था, तो इस वजह से ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पूरा पूरा आया है। अगर मैं इसको ज़रा सा भी कटिंग करती तो यहाँ से गड़बड़ हो जानी थी। तो इस तरह ये देखें आप कटिंग करके ऊपर बराबर कर लें इसको, और इसी की मार्किंग के ऊपर आपने बाकी की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब जब बाकी की कटिंग आप कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ बरोज़ नई नई आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं इसकी मोहरी के ऊपर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन गोटा वर्क का बनाने वाली हूँ, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और मेरी वीडियो भी बूस्ट करे। तो वो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप कौन कौन से सिटी से हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं। तो चलें, अब ये वाला जो कपड़ा बाकी बच गया है ये मैं नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब ये देखिए ऊपर वाले जो दोनों पार्ट हैं वो बंद वाली साइड है, तो बंद वाली साइड को भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये 4 पार्ट है मेरे पास, फ्रंट साइड के भी और बैक साइड के भी। और अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले जो साइड की सिलाई है लंबाई में सिलाई, वो हम इसकी लगा लेंगे। अब ये देखिए सिलाई हमने लंबाई में लगा ली है, हम इसको खोल के बिछा लेंगे और फ्रंट वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से आसन के ऊपर आसन को रख के उसके बाद आसन की सिलाई लगाएंगे, लेकिन आसन को हमने सिर्फ एक साइड से जोड़ना है, दूसरी वाली साइड से नहीं जोड़ना। ये देखें आसन की सिलाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लेंगे। अब ये देखें आसन की सिलाई मैंने लगा ली हुई है। अब ये ऊपर वाली जो हमारे पास साइड है जहाँ पे इलास्टिक अटैच करना है, यहाँ पर एक पाँव का बक्या मैं लगाऊंगी और दूसरे आसन की सिलाई अभी नहीं लगाऊंगी। इसमें भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपने पूरी राउंड में एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी हुई है। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक अटैच करते हुए यहाँ आसन की सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक मैंने किस हिसाब से लिया है, जितनी आपकी कमर है राउंड अबाउट में, तो उसमें से आपने राउंड अबाउट का नाप लेके 6 इंच उसमें से कम कर देने हैं। और अगर आप सिंगल कमर का नाप ले रहे हैं यानी कि सिर्फ फ्रंट साइड का नाप ले रहे हैं तो 3 इंच आपने उसमें से कम करके इलास्टिक रखना है। तो देखिए इस तरह से ये देखिए ऊपर वाली सिलाई है, ऊपर वाली सिलाई को छोड़ते हुए इलास्टिक को इस तरह से रखना है। एक इलास्टिक को अंदर की तरफ फिर फोल्ड करके दूसरे इलास्टिक को इसके ऊपर से रखते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है और इस सिलाई को आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। अब सिलाई को अच्छे से जब आप पक्का कर लेंगे और सिलाई लग चुकेगी तो ये देखें जब आप इसको इस तरह खोलेंगे तो आप इसकी खूबसूरती और नफासत चेक करेंगे, कितनी खूबसूरती के साथ ये इलास्टिक अटैच हुआ है और कोई भी इसमें कोई जोड़ नहीं है, इनविजिबल स्टिच हुई है। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। कोशिश आपने ये करनी कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, बल्कि कपड़े के ऊपर जो थोड़ा सा इजाफी रखा था उस सिलाई के ऊपर सिलाई आए। तो आपने ये सिलाई लगाते जाना है, लेकिन कपड़ा ज़्यादा होगा ऊपर का और इलास्टिक कम, तो आपने इलास्टिक को खींच के पूरा करना है। इलास्टिक को इस तरह से अंदर से खींच के निकालते जाएंगे और फिर अटैच करते जाएंगे। इसी तरह से सारा इलास्टिक अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने मैनेज करना है। ये देखें पूरी सिलाई लग चुकी हुई है। अब आपने कपड़े को निकाल के धागे वगैरह कटिंग करने हैं। धागे वगैरह कटिंग करने के बाद आपने इसकी चुनट और प्लेट्स एक जैसे करने हैं, खींच के इक्वल करने हैं। इक्वल करने के बाद ये देखें इस तरह इसकी लुक आएगी। अब आपने सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर पॉइंट को देखना है कि पीछे का सेंटर पॉइंट भी बिल्कुल सेट हो और इधर उधर भी जो राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर कपड़ा है वो भी बराबर हो। तो आपने इस तरह इसके सेंटर में सिलाई लगाते जाना है। इसमें आपने ख्याल करना है कि बखिया जो है मशीन का फुल साइज़ का हो बड़ा, और पीछे से भी कपड़े को खींचना है और आगे से भी खींच के इलास्टिक अटैच करते जाना है।
तो ये देखें इस तरीके से पैंट ट्राउज़र में जो इलास्टिक डाला जाता है वो बहुत ही प्यारा लगता है और नफासत से लगता है। तो ये देखें मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि इलास्टिक किस तरह से अटैच हुआ है। ये देखें आप भी इस तरह तरीके को अपना कर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं इलास्टिक अपनी शलवारों में और पैंट ट्राउज़र में। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ये देखें इलास्टिक अटैच हो चुका है, आसन की सिलाइयाँ लग चुकी हुई हैं। बाकी मोहरी के ऊपर मैंने अभी एक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है, तो बाकी की वीडियो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि मोहरी का डिज़ाइन अटैच करके ये फ़ाइनल सिलाई जो है वो आसन की लगानी रह गई है। बाकी सारी इसकी फुल स्टिचिंग हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।